बात करता हूँ मॉलिक्यूल्स की। किसकी बात करूँगा? मॉलिक्यूल्स की। तो देखिए, अगर मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूँ ना, मॉलिक्यूल्स की, तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना दोस्तों, वो होते हैं एग्रीगेट्स ऑफ एटम्स, अ ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, बहुत सारे एटम्स मिलके क्या हो जाएंगे, एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स भी दोस्तों, वहाँ भी एटम का कंपोजिशन डिफाइनाइट होना चाहिए, एटम का कंपोजिशन डिफाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए मॉलिक्यूल्स का क्या बोला मैंने, एग्रीगेट ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल को शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम, अ ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, अभी आप देखो एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ H2O, वाटर। बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है हमारा वाटर, H2O। तो देखिए H2O में हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1। हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 1 एटम। हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 1 एटम। तो यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूल, ग्रुप ऑफ एटम, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी, एटम्स ग्रुप्ड, तो इसको मॉलिक्यूल। अभी देखिए कुछ लोग क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि सर फिर कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स में क्या फ़र्क है। H2O को हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे कि मॉलिक्यूल बोलेंगे? तो देखिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड की, कंपाउंड इज अ ग्रुप ऑफ 2 सब्सटेंसेस, मतलब 2 सब्सटेंस से मिलकर बना हो। तो ये दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, 2 सब्सटेंसेस मिलकर बना है। ठीक है, एक डिफाइनाइट कंपोजिशन हो, इसका डिफाइनाइट कंपोजिशन भी है। कंपाउंड का जो डिफिनेशन मैंने आपको बताई थी, तो वहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल बताया ही था कंपाउंड के डिफिनेशन में कि ये कंपाउंड है। एग्जांपल, कंपाउंड के एग्जांपल में हमने आपको बताया था। और ये मॉलिक्यूल भी है, तो H2O मॉलिक्यूल भी है क्योंकि ग्रुप ऑफ एटम है, और कंपाउंड भी है क्योंकि 2 सब्सटेंस से मिलकर बना है। हाँ, अगर मैं इसके जगह सिर्फ H2 लूँ तो ये क्या है? अभी यहाँ पे देखिए H2 ग्रुप ऑफ एटम, एटम 2 है यहाँ पे, मॉलिक्यूल जो है ना 2 से ज़्यादा, 2 और मोर, 2 या 2 से ज़्यादा एटम अगर उसमें प्रेजेंट होगा तो हम उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो ग्रुप ऑफ एटम है, 2 एटम है, तो H2 को क्या बोलेंगे हम लोग? मॉलिक्यूल बोलेंगे, H2 मॉलिक्यूल। लेकिन क्या H2 कंपाउंड है? जी नहीं, क्योंकि H2 2 एटम से मिलकर नहीं बना है, एक ही एटम के दो, एक ही एलिमेंट से बना है। ये 2 एलिमेंट से बना है, बट ये एक ही एलिमेंट के 2 एटम है। अगर वो 2 एलिमेंट से बनेगा तो कंपाउंड बोलेंगे उसको, और मॉलिक्यूल भी बोलेंगे ग्रुप। तो H2 इज मॉलिक्यूल एज वेल एज कंपाउंड, बट H2 इज ओनली मॉलिक्यूल। O2 अगर पूछा आप तो क्या बोलोगे? O2 मॉलिक्यूल। अगर CO2, दोनों कंपाउंड और मॉलिक्यूल। ठीक है, H2CO3 कंपाउंड और मॉलिक्यूल। क्लियर हुआ? ठीक है, N2 मॉलिक्यूल। तो इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मॉलिक्यूल के। तो मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हुआ? ग्रुप ऑफ एटम। ठीक है, तो दोस्तों ये बात थी मॉलिक्यूल की। अब हम बात करेंगे यूनिट्स की। मतलब एटम्स तो हो गया हमारा, मॉलिक्यूल्स हो गया, अब आगे मोल कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ने हैं, तो कुछ हम बात करेंगे अभी यूनिट्स की। ठीक है, यूनिट्स। यूनिट से पहले मैं आपको डिफाइन करूंगा कि यूनिट्स होते क्या है। फर्स्ट वी विल डिफाइन कि व्हाट आर द यूनिट्स। ठीक है, और का क्या यूज है। तो देखिए यूनिट्स क्या है। नॉर्मली हम बोलते हैं इट इज़ अ मेजरेबल क्वांटिटी, मतलब किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए एक स्पेसिफिक टर्म ले लिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप राइस लेने जा रहे हो तो आप वो केजी के फॉर्म में लोगे, केजी के फॉर्म में, किलो के फॉर्म, किलोग्राम के फॉर्म में। अगर आप मिल्क लेने जा रहे हैं तो वो लीटर के फॉर्म में लोगे। ठीक है, तो एक मेजरेबल क्वांटिटी दे दी गई है, वेट वगैरह, लीटर वगैरह, ये सारी चीज़ें। अगर आप कोई बेड वगैरह ले रहे हो तो कितने सेंटीमीटर का, उसकी लेंथ क्या है, उसकी लंबाई कितनी है, तो वहाँ पे सेंटीमीटर, मीटर वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, टाइम को हम सेकेंड्स में देखते हैं। तो वो यूनिट्स मेजरेबल क्वांटिटी है। मैं आपको बता दूं कि 1960 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था। 1960 में पूरे दुनिया से अलग अलग देशों से लोग जमा हुए थे, कॉन्फ्रेंस हुआ था, एक मीटिंग हुई थी। और उस मीटिंग में लोगों ने डिसाइड किया, क्योंकि देखिए अभी इंडिया में हम लोग यूज़ करते हैं सेंटीमीटर मैक्सिमम, अगर लंबाई वगैरह की बात करें तो सेंटीमीटर ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा टाइम के लिए सेकंड यूज़ करते हैं, ग्राम वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं। और हमारे जो कुछ पड़ोसी देश हैं
कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, श्रीलंका, वहाँ भी ये सेम यूज़ करते हैं। लेकिन अमेरिका वगैरह में आप जाएंगे तो वहाँ पाउंड यूज़ करते हैं, पाउंड, कितने पाउंड का है, ठीक है, नॉट पाउंड, पाउंड का, कितने पाउंड का है। और वहाँ टेम्परेचर वगैरह, जहाँ हम लोग डिग्री सेल्सियस या केल्विन में यूज़ करते हैं, वहाँ वो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर वगैरह मेज़र करते हैं। तो सब कंट्रीज़ आए, उन्होंने बोला कि भाई इस यूनिट्स को, इस सिस्टम को एक इंटरनेशनल लेवल पे बनाया जाए, इस सिस्टम को एक इंटरनेशनल लेवल पे बनाया जाए, जिसको हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे रहेगा तो हम आप कहीं भी जाके यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल ले लीजिए आप, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है। अगर आपको फ्रेंच नहीं आता है कोई बात नहीं है, लेकिन आप फ्रांस में इंग्लिश से बात टॉकिंग कर सकते हैं। किसी भी कंट्री में आप जाएंगे, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश को दे दिया गया है। आपको फ्रेंच नहीं भी आता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप वहाँ जाके, अगर आप रशिया जा रहे हैं, रशियन नहीं आता है, तो भी आप वहाँ बोल सकते हैं। ठीक उसी तरह सिस्टम हर चीज़ के लिए इंटरनेशनल लेवल पे बनाया जाता है, उसी तरह इसको इंटरनेशनल यूनिट्स को इंटरनेशनल सिस्टम पे बनाया गया। तो अलग अलग साइंटिस्ट आए थे, ठीक है। अब सबसे पूछा गया, किसी ने बोला भाई मीटर रखो, किसी ने बोला भाई सेंटीमीटर रखो, सबने अलग अलग बोला कि अपना अपना, सबने अपना अपना बताया कि क्या रखा जाए। तो वही हम करते हैं ना घर में, अगर डिसाइड वगैरह करना रहा तो एक बॉक्स ले लेते हैं, बॉक्स में सबके नाम की चिट्ठी डाल देते हैं, और कोई एक जज रहता है, वो चिट्ठी उठाता है, चिट्ठी में जिसका नाम रहता है हम उसको ही करते हैं। तो कुछ इस तरह ही हुआ था, ठीक है, वहाँ पे। और जो किया था वो फ्रेंच के केमिस्ट ने किया था, तो उन्होंने निकाला था। तो वहाँ पे जो चिट्ठी आई थी, वो चिट्ठी थी MKS, क्या ही डिस्कस करूँगा, थोड़ी देर पेशेंस रखिए, MKS, और इसको इंटरनेशनल लेवल पे मान लिया गया। एक्चुअली वो फ्रेंच के साइंटिस्ट ने बोला था, फ्रेंच के साइंटिस्ट ने। तो फ्रेंच में हम बोलते हैं सिस्टमी इंटरनेशनल, फ्रेंच में हम ऐसे लिखते हैं सिस्टमी इंटरनेशनल, तो इसलिए बन गया SI सिस्टम, इसलिए बन गया SI सिस्टम। लेकिन हम SI सिस्टम से अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SI, तो हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। ऐसा सिस्टम का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल। SI का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम। तो कोई पूछ दे आपसे कि सर SI लिखते हैं और उल्टा इंटरनेशनल सिस्टम क्यों पढ़ते हैं, तो ये SI क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये फ्रेंच केमिस्ट ने बताया था, और फ्रेंच में सिस्टम ही इंटरनेशनल है, जो कि इंग्लिश में इंटरनेशनल सिस्टम है। तो फ्रेंच की वजह से हम उसको SI के फॉर्म में लिखते हैं। बहुत लोगों को ये बातें मालूम नहीं है दोस्तों। तो SI सिस्टम रखा गया, और MKS को SI बोला गया। MKS मतलब सिस्टम 3 टाइप के हैं, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम एंड FPS सिस्टम। MKS बोले तो मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, FPS फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है, हम लोग फुट में मेजर करते हैं। तो ये 3 सिस्टम थे। इन सिस्टम में MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड को SI सिस्टम बोल दिया गया। मतलब हम SI सिस्टम में लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में, वेट को मेजर करेंगे किलोग्राम में, मीटर किलोग्राम, टाइम को मेजर करेंगे सेकेंड में, ठीक है। तो ये यूनिट है। कुछ बेसिक यूनिट्स है लाइक वेट को किलोग्राम, लेंथ सेंटीमीटर, ये सब, ठीक है। तो वो जो कुछ 7 बेसिक यूनिट्स हैं, वो बेसिक यूनिट्स मैं अभी आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, आप उसको लर्न कर लेना। और ये था ऐसा यूनिट के बारे में। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हमारा मूल कॉन्सेप्ट, ठीक है, ओके।